क्या है जल्लीकट्टू का विवाद? क्यों खेला जाता है ये खेल? क्या है जल्लीकट्टू की परंपरा? पिछले कई सालों से भारत में खेल को लेकर बवाल मचा हुआ था। बवाल था तमिलनाडु के प्रसिद्ध खेल जल्लीकट्टू को लेकर। दरअसल जल्लीकट्टू का खेल आज का नहीं बल्कि इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। लेकिन साल 2010 से 2014 के बीच इस खेल की वजह से करीब 17 लोगों की जान चली गई थी। इतना ही नहीं, करीब 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। वहीं अगर बीते 20 सालों की बात करें तो इस खेल की वजह से 200 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लिहाजा साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट के तहत इस खेल को बैन कर दिया। लेकिन 2017 में तमिलनाडु सरकार ने क्रूरता कानून संशोधन से जल्लीकट्टू को एक बार फिर राज्य में मान्यता दे दी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस कानून को वैध करार दिया है जिसमें जल्लीकट्टू को एक खेल के तौर पर मान्यता दी गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जल्लीकट्टू आखिर है क्या? तो आपको बता दें कि फसल की कटाई के मौके पर तमिलनाडु में 4 दिन का पोंगल उत्सव मनाया जाता है, जिसमें तीसरा दिन मवेशियों के लिए होता है। तमिलनाडु में जली का अर्थ है सिक्के की थैली और कट्टू का अर्थ है बैल का सींग। कहते हैं कि जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा भी दावा किया जाता है कि इस खेल की परंपरा लगभग 2500 साल पुरानी है। परंपरा के अनुसार इस खेल की शुरुआत में 3 बैलों को एक जुते हुए खेत में छोड़ दिया जाता है। खेल के नियम के अनुसार इन बैलों को कोई पकड़ता नहीं है, क्योंकि ये बैल काफी पुराने और बूढ़े होने की वजह से लोग इनकी इज्जत करते हैं। इतना ही नहीं, इन बैलों के बूढ़े होने की वजह से जिन्हें गांव की शान के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन जल्लीकट्टू का असली खेल शुरू होता है इन बैलों के जाने के बाद। नियम के अनुसार सिक्कों की थैली बैलों के सींगों पर बांध दी जाती है, फिर उन्हें भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग उन्हें पकड़कर सिक्कों की थैली हासिल कर सकें। इस खेल में बैलों पर काबू पाने वाले लोगों को इनाम भी दिया जाता है, लेकिन उससे पहले इस खेल के लिए बैलों को खूंटे से बांधकर भड़काने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इस खेल के लिए खास तौर पर मंदिर के बैलों को तैयार किया जाता है। इसके पीछे भी एक रोचक वजह बताई जाती है। कहते हैं कि मंदिरों के इन बैलों को सभी मवेशियों का मुखिया माना जाता है। खेल के दौरान इन बैलों को एक एक कर भीड़ में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद लोग उन्हें पकड़ने के लिए और उन पर सवार होने की कोशिश करते हैं। इस खेल में जिन बैलों को आसानी से पकड़ लिया जाता है उन्हें कमजोर माना जाता है और उन्हें घरेलू कामों के लिए रख लिया जाता है। वहीं जो बैल इस खेल में पकड़ में नहीं आते उन्हें मजबूत माना जाता है और उन्हें गायों की बेहतर नस्ल को बढ़ाने के लिए काम में लाया जाता है। लेकिन आजकल इस खेल की परंपरा के तरीके में बदलाव नजर आने लगा, जिसको ध्यान में रखते हुए पशु प्रेमी इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। उनका दावा था कि जल्लीकट्टू खेल के दौरान बैलों के साथ क्रूरता की घटनाएं होती हैं। इस खेल में रोमांच लाने के लिए बैलों को भड़काया जाता है। इसके लिए उन्हें शराब पिलाने, नुकीली चीजों से दागने, उन पर सट्टा लगाने से लेकर उनकी आंखों में मिर्ची डाली जाती है और उनकी पूंछों को मरोड़ तक दिया जाता है ताकि वो तेज दौड़ सके। जिसके बाद पशु कल्याण संगठनों के प्रयास के बाद साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों के साथ हिंसक बर्ताव को देखते हुए इस खेल को बैन कर दिया था। लेकिन 2017 में तमिलनाडु सरकार ने क्रूरता कानून संशोधन से जल्लीकट्टू को राज्य में मान्यता दे दी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्लीकट्टू को मान्यता दे दी है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।